चैप्टर नंबर 10 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसका टॉपिक है हाउ टू अवॉइड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन जो एटमॉस्फेयर में काज होती है उसको रोकना कैसे है, ठीक है। तो आज हमने यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है लॉन्ग, हाउ टू अवॉइड। अवॉइड किसको कहते हैं? बचना। अवॉइड का मतलब होता है बचना, कि हमने हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट से बचना कैसे है। सबसे पहले एक डिवाइस होती है जिसका नाम है एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। ये ऐसी डिवाइस है जिससे हम लोग चेक करते हैं कि पोल्यूशन जो है वो कितनी ज्यादा हो गई है और कितनी कम है। इसके नंबर होते हैं 0 से लेकर 1000 तक या 10,000 तक भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर इस डिवाइस का नंबर 50 से नीचे है तो इसका मतलब है कि वो हमारे लिए अच्छा है, यानी कि ज्यादा एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन काज नहीं हुई। अगर नंबर किससे कम है? 50 से। इस डिवाइस से एयर क्वालिटी इंडेक्स इस डिवाइस का नाम है। और अगर इसका नंबर 50 से कम है तो इसका मतलब है कि ये क्या है, कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं है एटमॉस्फेयर में और हमारी हेल्थ जो है वो गुड रहेगी और ये क्या हमारे लिए सेफ है, ठीक है। और उसके बाद है कि अगर 50 से इंक्रीज कर जाए तो वो क्या हो जाएगी, हार्मफुल हो जाएगी, रिस्क में आ जाएगी। रिस्क का मतलब होता है खतरा होना, ठीक है। तो हमारी सेहत के लिए क्या है, खतरा होगा अगर 50 से ज्यादा हो गई। तो ये ऐसी डिवाइस या स्केल है जिससे हम लोग मेजर करते हैं कि पोल्यूशन कितनी ज्यादा हो गई और कितनी कम। उसके बाद उन्होंने बोला है कि जो बच्चे 18 साल से कम है उनको सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है पोल्यूशन, ठीक है। और जो 65 से ज्यादा है, 65 से ज्यादा कौन होंगे? ओल्ड लोग, ओल्ड पीपल, ठीक है। तो चिल्ड्रन अंडर 18 और अबव 65 इससे ज्यादा अफेक्ट होते हैं। उसके अलावा क्रोनिक हार्ट, जो दिल के मरीज होंगे वो भी ज्यादा अफेक्ट होंगे पोल्यूशन से। लंग डिजीज नहीं, उनको कम अफेक्ट करेगी, इनके ऊपर सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा। उसके बाद है लंग डिजीज, जिसको लंग्स का डिजीज होगा, फेफड़ों का, जिससे हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है। लंग्स का डिजीज होगा तो क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। हार्ट भी क्या है, उसकी भी डिजीज हो जाए तो डेथ हो सकती है। उसके बाद है डायबिटिक पीपल, जिनको शुगर होती है, उनके अंदर भी ज्यादा अफेक्ट करती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स कहाँ मिलेगी? कहीं से भी खरीद सकते हैं जहां से इंडस्ट्रीज का सामान मिलता है। डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट, इस तरह से स्केल टाइप होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा होगी, नंबरिंग। अगर ये 50 से नीचे है तो इसका मतलब क्या है, हेल्दी है, मतलब के कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। यहाँ पे स्केल है ना, 50 पे चली गई तो इसका मतलब क्या है, अगर 50 से ऊपर नहीं गई तो रिस्क नहीं है, ठीक है। इसको ऐसे ही रूम में लेकर आएंगे तो वो बता देगी उसी वक्त। ऑन करेंगे, ऑन करेंगे तो फिर क्या होगा, स्केल ऊपर नीचे जाएगा। पर्सन का नहीं, इन्वायरमेंट को चेक करने का बताया है। माहौल को चेक करने के लिए ये डिवाइस है एयर क्वालिटी इंडेक्स। नहीं नहीं, बाहर लेकर जाओगे तो और होगा, अंदर और होगा, ठीक है, चेंज होता रहेगा। और ये उन्होंने बताया हुआ है कि किसको ज्यादा अफेक्ट करती है, चिल्ड्रंस अंडर 18 और अडल्ट्स ओवर 65, क्रोनिक हार्ट, जो दिल के मरीज होते हैं, और क्या है, लंग डिजीज। डायबिटिक पीपल्स कौन से होते हैं, जिनको शुगर का मसला होता है, ठीक है। उसके बाद है आउटडोर पीपल, जो बाहर काम करने जाते हैं, घर से बाहर जो काम करने जाते हैं, उनको ज्यादा अफेक्ट करती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है, हमने इसको कम कैसे करना है, तो ये स्टेप्स दिए हुए हैं। सबसे पहला स्टेप है रिड्यूस टाइम यू स्पेंड आउटडोर्स। जितना आप लोग बाहर रहते हो उस टाइम को कम करो और ज्यादा वक्त घर में गुजारो, ठीक है। दूसरा है वेयरिंग मास्क, अगर जरूरी है कि बाहर जाना है तो मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए पोल्यूशन से बचने के लिए। थर्ड है इंडोर हेल्दी, कि अगर घर में है तो विंडोज और डोर्स को क्लोज रखें ताकि बाहर वाले एयर पोल्यूटेंट्स अंदर ना आ सकें। फोर्थ है टॉक टू डॉक्टर, अगर ज्यादा मसला है तो डॉक्टर से राब्ता करें। फिफ्थ है कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर, ये भी एक डिवाइस है जो बताएगी कि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे घर में ज्यादा है कि कम, ठीक है। और अगर ज्यादा होगी तो क्या करेंगे हम लोग, ज्यादा ख्याल रखेंगे ना, विंडोज और डोर्स को क्लोज कर लेंगे, इससे हमें पता लगेगा। वो भी कोई डिवाइस होगी, अब इसमें हम लोग रीड करेंगे, ठीक है।
141 पेज नंबर खोलिए सबने। सबसे पहले यहाँ पे है एयर क्वालिटी इंडेक्स की डिफाइन। Air quality index is a rating system that shows how bad is the atmosphere around you। तो ये बताती है कि बाहर का माहौल कितना गंदा हो गया है। ये वाली डिवाइस नहीं, आगे भी है। AQI से क्या मुराद है? एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसकी एब्रीवेशन है। वैल्यू अंडर 50 is considered good in quality. This means it is safe for you to spend time outdoors without posing a risk to your health. If increase, so does the risk to health। यहाँ तक करना है, यहाँ तक इसकी डिफाइन है। अगर आ जाए डिफाइन एयर क्वालिटी इंडेक्स, आप लोग लगाओ 300 से ज्यादा अगर हो जाए तो, यहाँ तक है। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ किस किस को अफेक्ट करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है विच पर्सन्स आर अफेक्टेड बाय एयर पोल्यूटेंट्स। उस क्वेश्चन के आगे लिखना है ये क्वेश्चन, ठीक है। विच पर्सन्स लिखा हुआ है, नहीं ये वाला नहीं, मैं ये वाला कह रही हूँ। विच पर्सन्स आर अफेक्टेड बाय एयर पोल्यूटेंट्स। एयर पोल्यूटेंट्स, हवा की आलूदगी से कौन कौन से इंसान मुतासिर होते हैं, ये लिखो आप यहाँ पे। हवा की आलूदगी से कौन कौन से इंसान मुतासिर होते हैं। उर्दू मीडियम को कह रही हूँ मैं, इंग्लिश है। लगा लिया पहला क्वेश्चन और ये वाला भी। ये चिल्ड्रन से स्टार्ट होगा, चिल्ड्रन अंडर 18, यहाँ से 18 साल से कम उम्र बच्चे एंड तक, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर तक। लगा लिया सबने। अब इस लाइन में उन्होंने बताया एंड तक, रेड लाइन से ऊपर तक। चिल्ड्रन अंडर 18, adults over 65, people with chronic heart or lung disease and diabetic peoples are high risk group. Outdoor workers can also be considered at high risk because of prolonged exposure। कहते हैं बाहर जाना ज्यादा देर तक। उसके बाद नीचे उन्होंने हमें दिया हुआ है स्टेप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला यहाँ तक, रेड लाइन से ऊपर तक, चिल्ड्रन से लेकर रेड लाइन तक। लगा लिया सबने। उसके बाद उन्होंने हमें स्टेप्स दिए हुए हैं। पहला स्टेप है रिड्यूस द टाइम यू स्पेंड आउटडोर्स। 1 पॉइंट बता रही हूँ। यहाँ तक एक्सपोजर तक तो उसका आंसर है ना। अब आगे स्टेप्स पढ़ रहे हैं हम लोग। पहला स्टेप है रिड्यूस द टाइम यू स्पेंड आउटडोर्स, ऑल्सो रिड्यूस द इंटेंसिटी टू आउटडोर एक्टिविटी, के जो बाहर जाके काम कर रहे हैं उसको भी टाइम को कम किया जाए। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स द चांस ऑफ बीइंग अफेक्टेड बाय अनहेल्दी एटमॉस्फेयर इंक्रीज। अब वो कह रहे हैं कि उसका जो है चांस ज्यादा होता है अगर कोई इंसान बाहर काम करने जा रहा है। इफ अ पर्सन स्टेज आउटडोर फॉर लॉन्गर पीरियड्स और इन्वॉल्व इन मोर लेबरस एक्टिविटी आउटडोर्स, अगर वो बाहर मजदूरी करने जा रहा है तो उसको और ज्यादा अफेक्ट करेगा। ठीक है, ये तो सारा करना है, सारा करना है। ये मैं रीड करवा रही हूँ, आ जाओ। उसके बाद सेकंड पॉइंट है इफ यू आर फोर्स टू गो आउट देन कंसीडर वेयरिंग अ मास्क। अगर बाहर जाओगे तो ये फुल करना है। ये पॉइंट्स दिए हुए हैं उन्होंने, सारे करने हैं। मैं आप लोगों को उर्दू में बता रही हूँ पढ़ के। इफ यू आर फोर्स टू गो आउट, अगर आप लोग ने मजबूरी है कि बाहर जाना है, देन कंसीडर आ वेयरिंग मास्क, तो फिर मास्क पहन के जाना है। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द मास्क प्रोवाइड एडिक्वेट सेफ्टी अगेंस्ट पार्टिकुलेट मैटर। अब जितने भी मास्क है मार्केट में वो कह रहे हैं वो सब इन पार्टिकल्स के लिए नहीं होते। तो क्लॉथ और डस्ट मास्क मस्ट नॉट इफेक्टिवली फिल्टर आउट द फाइनर पार्टिकल। तो वो कह रहे हैं जो कपड़े के या फिर जो मास्क यहाँ पे मिलते हैं ब्लू और ब्लैक, इनसे जो है पोल्यूटेंट जो है वो बच नहीं सकती। तो कौन से मास्क लेने हैं? N95 मास्क।
N95 मास्क हैव बेटर फिल्ट्रेशन कैपेबिलिटीज एंड मे बी सेफर फॉर यूज। तो ये क्या है, ज्यादा सेफ है यूज करने के लिए। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, कीप योर इंडोर्स हेल्दी। अपने घरों को भी क्या रखें, हेल्दी रखें। किस तरह, विंडोज और डोर्स को क्लोज करके। If it is difficult to maintain clean air in the entire room, then create a clean room by switching on air conditioner or air cleaner। अब वो बता रहे हैं घर में कैसे बचना है एयर पोल्यूटेंट से अगर अंदर आ गई हैं तो। एयर क्लीनर्स या फिर एयर कंडीशनर्स यूज करने हैं। उसके बाद 4 है, इफ यू एक्सपीरियंस सच सिम्टम्स दैट वरी यू टॉक टू योर डॉक्टर। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों के ऊपर पोल्यूशन ने काज कर लिया तो डॉक्टर के पास जाएं। उसके बाद 5th है, इंस्टॉल कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर टू डिटेक्ट द इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मोबाइल पे कौन सी डिवाइस इंस्टॉल करनी है, ये मोबाइल में ऐप की बात हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर। इसको इंस्टॉल करने से हमें बताएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल कहाँ तक चला गया। दीज हायर लेवल ऑफ एयर क्वालिटी नहीं, आप लोग घर जाके इंस्टॉल करके देखना ना। कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर। हाँ पता नहीं। These higher level of carbon monoxide may occur due to faulty fuel burning appliances। अब हायर लेवल जहाँ पे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड हो रही है, इसका मतलब है वहां पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसलिए वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल हाई शो करवा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने नीचे पैराग्राफ दिया हुआ है, ब्रीथिंग इन पोल्यूटेड एयर बाय दीज हाई रिस्क ग्रुप में अफेक्ट देयर लंग्स। अगर इस एयर पोल्यूटेड वाली हवा में हम सांस लेंगे तो इससे लंग्स जो है वो मुतासिर होंगे। उसके अलावा हार्ट, दिल और ब्रेन, दिमाग। एयर पोल्यूटेंट्स क्या करेगा, हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाएगा, खून में, और एंड काज कफिंग और खांसी होगी इससे, इचिंग ऑफ आईज, आंखों में क्या होगी, खारिश। may lead to poor quality of life, hospitalization, कैंसर और इवन प्रीमेच्योर डेथ। तो इससे कैंसर भी हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। अब इसके सिम्टम्स कौन कौन से, आप पता कैसे चलेगा कि हमें क्या हुआ है, पोल्यूशन काज हुई है। 2 चीजें हैं, खांसी के साथ आंखों में खारिश होगी, ठीक है। अब आप लोगों ने सबसे ज्यादा इधर इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन है, AQI। इंपॉर्टेंट लिख लो, आप लोग फिर याद नहीं करते टेस्ट में। डिफाइन AQI सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला एयर क्वालिटी इंडेक्स। उसके अलावा नीचे जो है वो स्टेप्स हैं, ये स्टेप याद तो सारे करने हैं लेकिन आप लोग इसको अपने से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप लोग इसमें से 2-3 लाइंस भी याद करो तो अपने से लिख सकते हो, क्योंकि पहले में उन्होंने क्या बताया है, टाइम को कम करना है इंडोर्स में। नेक्स्ट है वेयरिंग मास्क। थर्ड क्या है, इंडोर हेल्दी रखने हैं। किस तरह रखेंगे, बाय क्लोजिंग विंडोज एंड डोर्स। 4th है टॉक टू डॉक्टर। और 5th क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर को क्या करना है। हाँ, लॉन्ग भी आ सकता है, शॉर्ट भी। शॉर्ट में कौन सा आएगा क्वेश्चन, डिफाइन AQI वाला, ठीक है। और इसमें से स्टेप्स, अगर स्टेप्स आ जाते हैं तो कोई से आप लोगों ने 3 लिख देने हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बता रही हूँ ना जो इम्पोर्टेंट है। ये स्टॉप करो।